हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित, स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। जैसा कि हम पहले से ही बताते आए हैं, रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में प्रातः 7 से 8 रेगुलर योग क्लास चलते आ रही थी, लेकिन इस कोविड पेंडेमिक के कारण, इसके इन्फेक्शन के कारण हमें डिस्टेंसिंग रखना पड़ा। मिलना जुलना ये सब पॉसिबल नहीं है। काफी और सारी सावधानियां रखने के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके प्रिकॉशंस के लिए, इन सारी चीजों को मायने रखते हुए हमने हमारी रेगुलर क्लास को कुछ क्षण के लिए स्थगित किया। लेकिन उस कारण से आपकी प्रैक्टिस, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आगामी नए जुड़ने वाले हैं, उन सब की प्रैक्टिस ना रुके, स्टॉप ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए हमने डिजिटल जो भी है योग प्रैक्टिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखने का प्रयास शुरू किया। तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर 1 by 1 हर 10 डेज पर एक कोई भी योग की क्रिया, योग का आसन आपके समझ प्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से शूट करके, और आप अपने घर पे सेफली एक मोबाइल की छोटे से स्क्रीन पे इसे देखकर और इसका अभ्यास करते रहें। तो वैसे ही हम आशा रखते हैं आप खुद भी जुड़े, लोगों को इसमें जोड़ें। मैक्सिमम जितने कॉन्टेक्ट हैं वहां तक आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये चीज मिल पाए, उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। नहीं हो शुरुआत तो वो शुरुआत करें। तो अभी सीजन चल रहा है, देखिए ठंडी का चल रहा है। ठंडी में काफी तर देखा गया है कि जॉइंट्स हमारे स्टिफनेस बहुत बढ़ जाती है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स फ्रीली मूव नहीं करते। ठंड के कारण जो बोलते हैं ना कि जकड़न आ जाती है, अकड़न आ जाती है संधि में, सांधों में, जॉइंट्स में, इस तरीके से। उसी के निवारण हेतु आज का जो हमारा आसन है बहुत ही लाभदायी है। काफी सारे जॉइंट्स और मसल्स को वो बेनिफिशियल करता है। हर जगह की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोर मसल्स को स्ट्रेंथफुल बनाता है, पावरफुल बनाता है। तो उसका नाम जो रखा गया है वो एक पशु के फेस के ऊपर से रखा गया। हम सभी गाय को जानते हैं, गाय को गौ कहा जाता है, और उसकी मुखाकृति जैसा हमारा इस आसन में पोस्चर दिखता है, इस कारण ही उसे गौमुख आसन का नाम दिया। जी हाँ, हम आज बैठे बैठे में गौमुख आसन का अभ्यास आपको बताएंगे। तो पहले उसकी सावधानियां बता दूं। सावधानियां जो भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स है, वो जितनी हो सके अपनी क्षमता अनुसार आराम से और बिना किसी दबाव दिए, बिना किसी फोर्स के, शरीर की क्षमता अनुसार जितनी आसानी से और सरलता से हो, इसका अभ्यास करें। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है, अगर आपको साइटिका का प्रॉब्लम है, बहुत ही सीवियर लेवल पर है, तो इसे ना करें। नॉर्मल है, माइल्ड है, तो अपनी क्षमता अनुसार इसे करें। नी जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन है तो ये आप ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, उसमें बहुत कोई सीवियर ऑपरेटेड हो या फिर बहुत ही सीवियर पेन हो, तो शायद आप इसे ना कर पाए। इसके अलावा आपको काफी बार सर्दियों में देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका बहुत ही सीवियर हो आपको पेन, तो शायद आप ये ना कर सकें। बाकी सभी इसका अभ्यास बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज इसका अभ्यास अपने देखते हैं और उसके बाद इनके लाभों को भी देखते हैं। गौमुख आसन के लिए किसी बैठने की स्थिति का आसन है, तो पहले दंडासन का पोजीशन ले लेंगे। तो दंडासन में घुटने से दोनों पैर सीधे,
पैरों के पंजे सामने की तरफ सीधे रहेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी कमर से लेके गर्दन तक की ये जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। चेहरा आपका सामने की तरफ सीधा रहेगा। ये पोजीशन आने के बाद अब धीरे से 1 बाय 1 आपके लेग को फोल्ड करना है, 1 बाय 1। तो आप अपने राइट लेग को, पहले लेफ्ट लेग को, बाएं पैर को इस तरीके से फोल्ड करें, उसके ऊपर राइट लेग। मैक्सिमम आपको प्रयास ये करना है कि दोनों घुटने एक के ऊपर रहेगा और फिर दोनों पैर के पंजे साइड वाइज आपके यूं दिखेंगे। अब ये जो पोस्चर है ये पूरा काव फेस जैसा है। काव का जो फ्रंट फेस आप कुछ इस तरीके का दिखेगा, दोनों कान ये। तो ये इसकी बैठने की पोजीशन है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो पैर आपका ऊपर है, हमने राइट लेग ऊपर लिया है, दायां पैर ऊपर लिया है, तो हम राइट लेग को ऊपर की तरफ, दाएं हाथ को, राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे, कोहनी से मोड़ देंगे। इससे सिर के पीछे की तरफ फोल्ड किया और बैक में रखा। दूसरे हाथ पीछे से लेना है नीचे की ओर, उसे भी कोहनी से फोल्ड करना है और दोनों हाथों को क्लच कर देना, दोनों फिंगर्स को क्लच कर देना और कुछ क्षण फिर इसमें होल्ड करना है। आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहनी चाहिए। हो सके तो आप ये जो एल्बो को है इसको सेंटर पॉइंट पे ला सके तो सबसे बेस्ट। इस तरीके से सिर के बीचों बीच इसकी दिखे। चेहरा आपका नीचे की तरफ झुकना नहीं चाहिए, सामने की तरफ सीधा रहना चाहिए। फिर धीरे से हाथों को सीधा करेंगे और साइड वाइज ले। इसी तरीके से आप इसको दूसरी तरफ कर सकते हैं। तब राइट लेग नीचे होगा, लेफ्ट आपका ऊपर होगा, फिर बायां हाथ, बायां पैर ऊपर है, लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड, बायां हाथ ऊपर पीछे की तरफ, दूसरा हाथ पीछे से क्लच कर देंगे। अब मैं आपको इसका बैक भी बता देता हूँ कि पीछे से हाथ आपकी किस स्थिति में रहेंगे। तो ये था गौमुख आसन का अभ्यास। अब आप देखें कि इसमें आपके ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के सारे जॉइंट, सारे मसल्स की एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग आती है। सारे मसल्स स्ट्रेंथफुल होते हैं, खास करके पैर के हिप जॉइंट और थाइज, इन मसल्स को बहुत ही पावरफुल मिलती है। नी जॉइंट्स आपके जुड़ रहे हैं, नी मसल्स को ये बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव देते हैं। आपकी काफ मसल्स है उसमें भी बेनिफिशियल है। अब आपकी हाथों को जो आप इस तरीके से क्लच कर रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, तो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के जो मसल्स हैं उनके लिए सबसे बहुत ही अच्छे हैं। आपके आर्म्स स्ट्रेंथफुल होते हैं। साथ साथ आपकी, काफी लोगों को देखा है ना कि फैट लूज हो जाता है लेकिन स्किन में टाइटन्स नहीं होता, रिंकल्स होते हैं, स्किन लटकी भी रहती है। तो इस तरीके का जो अगर प्रॉब्लम है तो ये मसल्स को टोन करता है तो आपको वो फायदा होता है। दूसरा, जो इन सारे जगह पे मैंने जिस जिस मसल्स पे आपको बताया उन जगह पे अगर फैट भी है तो वो धीरे धीरे लूज हो। तो फ्रोजन शोल्डर का अगर किसी को शुरुआत ही पेन हुआ है या फिर इसका अभ्यास कर रहे हो तो शोल्डर्स आपके मजबूत होते हैं, वो फ्रोजन शोल्डर आपका सही हो जाता है।
दूसरा क्या है कि इस तरीके से जब क्लच करके हम हाथ ऐसे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो एकदम परफेक्ट आती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत ही अच्छा एक आधार स्तंभ बेस बनाता है। जो आध्यात्मिक की ओर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी चंचलता हो, आपकी इच्छाएं बहुत ही होती है, आपके अपने मन पे, अपने विशेष पे, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहता हो, ये उसको कंट्रोल करता है। मूलाधार चक्र को एक्टिव करने में बहुत ही एक्टिव है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और इसमें स्वतः थोड़ा आपका मूल बंध भी हो जाता है, बंध की प्रैक्टिस भी इसमें ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से, और खासकर आपको जिन्हें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में जहाँ प्रॉब्लम हो, यूरेटस, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो उन सब में भी बहुत ही अच्छा लाभ देता है। आपको प्रोस्टेट, गायनिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ही लाभदायक। तो आशा रखते हैं आप इसका अभ्यास करें, खुद भी करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं, और हमारे इस नेक्स्ट 10 डेज के बाद हम नया आसन रखेंगे। तो देखने के लिए वापस विजिट कीजिएगा हमारे पेज को, हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत।